हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। आज हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर की और APFC की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2023 की, उसके अब अराउंड एक महीने बचे हुए हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि अब जो हमारा 30 दिन है उसको हम कैसे यूज करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिविल सर्विसेज के पेपर दे रहे थे, उसके कारण इसकी पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो उनको फिर कैसे पढ़ना है। और बहुत सारे क्वेरी भी आ रही थी, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो कुछ क्या पढ़ा है इससे पहले, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी की एक सीरीज़ भी चला रहे थे, तो वहाँ पे क्या हम लोगों ने पढ़ा है। फिर हम लोग एक रिवीजन करने का भी प्लान कर रहे हैं कि 30 दिन जो हम लोग एक रैपिड रिवीजन सीरीज चलाया जाए, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्ज़ाम जो UPSC कंडक्ट कराती है वहाँ से क्वेश्चन लेकर के हम लोग उसको सॉल्व करें। अराउंड 2000 से 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की एक प्लानिंग है, जो हम लोग 1 जून से स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं कि अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि UPSC की आप अगर सिविल सर्विसेज की पेपर देखे होंगे तो आपको ऐसा बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या APFC में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इन्फोर्समेंट ऑफिसर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये पूछे जा रहे हैं बहुत सारे लोगों से। तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। टाइम कम है, जिनके पेपर अच्छे नहीं गए हैं वो भी सोच रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। APFC की लेवल 10 की पोस्ट है ना, एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भी लेवल 8 की पोस्ट है। अब क्या है कि अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को लेते हैं कि हमने क्या क्या क्वेश्चन है, और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके मैसेज आते हैं कि उन्होंने दोनों फॉर्म भरे हैं। तो 3 तरह के लोग हैं। एक जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर के फॉर्म भरे हैं, बस सिर्फ EOAO के फॉर्म भरे हैं, एक इस तरह के लोग हैं। एक ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पेपर भरे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों फिल किए हैं, मतलब APFC, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, जो दोनों फिल किए हैं उनका 2 शिफ्ट में पेपर होगा, और बाकी जो एक फिल किए हैं उनका एक एक शिफ्ट में होगा, ठीक है। एक मॉर्निंग सेशन होगा, एक आफ्टरनून सेशन होगा। अब इसमें क्या है कि दोनों जो फिल किए हैं, या आपको ही पेपर देना है, तो क्या सिलेबस इस सबके अलग है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिलेबस लगभग सेम ही है, ठीक है। तो आपको मैं वो भी बात करूंगा कि सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन आपको जो सेम है, कौन कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको दोनों के लिए लेवल लज पढ़ना ही है, दोनों के लिए अकाउंटेंसी पढ़नी ही है, ठीक है। थोड़ी सी APFC में थोड़ी लेवल हाई की पूछती है, ऑडिटिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में थोड़े कम लेवल के पूछती हैं। बट आपको अगर थोड़ा नॉलेज होगा, मतलब जैसमिन की डिफिनीशंस वगैरह आपको पता होगा, तभी जा करके आप APFC में बड़े लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि अगर पहले कभी ऐसा नहीं पूछा तो अब जो एग्ज़ाम होगी उसमें नहीं पूछा जाएगा, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप कंबाइंड स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक हैं जो सेम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस पे बात करेंगे, ठीक है, कि सिलेबस में दोनों में क्या कॉमन है, ये हम लोग पूरा एक जगह करेंगे कि क्या कॉमन है और क्या दोनों में सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या सोर्सेज आपको यूज करनी है, अब जो एक महीने बची हो उसमें क्या क्या आप कर सकते हो, है ना। कौन से बुक अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ सकते हो। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे सिविल सर्विसेज, उनको तो कोर टॉपिक में बहुत ज़्यादा सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत पढ़ी है। उनको भी क्या करना है वो भी हम लोग बात करेंगे। वेटेज क्या है, देखिए जितनी भी वीडियो हमने बनाई है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, चाहे 2012 की हो, चाहे 2002 की APFC की हो, 2004 की हो, या 2015 की हो, या इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 2016 की एग्ज़ाम और 2020 की एग्ज़ाम हो, हमने सब में बात की है कि टॉपिक वाइज क्या वेटेज है, कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम देना है। रिवीजन प्रायोरिटी, आप अगर टॉपिक वाइज वेटेज जानेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि किस पे रिवीजन करना है, किसका रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, या क्या आपका वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, किस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहे थे, हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि एनी कंपैरिजन की जो CSC जो सिविल सर्विसेज 2023 की एग्ज़ाम हुई थी, क्या इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और APFC की 2023 की जो पेपर होगी वैसे ही आएगी। अच्छा देखो, अगर आपकी पेपर अगर टफ़ होती है तो सबसे बड़ी जो सिंपल है कि अगर पेपर आपकी टफ़ होती है तो आपकी कटअप कम जाती है। आप सिविल सर्विसेज की कटअप देख लो, जो पिछले साल गई थी 88 के आसपास। तो जैसे जैसे पेपर टफ़ होती जा रही तो कटअप इस बार भी अराउंड वही रहेगा, लेस रहेगा, ज़्यादा रहने की चांसेस कम है। तो पेपर अगर टफ़ जाती है तो इसमें सबके लिए टफ़ होती है, तो आपको उसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो आप जो कर सकते हो वैसे, लाइकली अगर मोस्ट प्रोबेबली इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, जो सिविल सर्विसेज में जैसा पेपर पूछा गया था टफ़ वैसा नहीं आएगा, ठीक है।
क्योंकि इसमें वन लाइनर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पहले क्या ही पैटर्न देख सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं कि नहीं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, वनली वन वनली टू ऐसे करके अगर आता है तो कोई इशू नहीं, वो सबके लिए आएगा, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम थी। इसके बाद अगेन द सेम थिंग कि अगर लास्ट 30 दिन में मुझे क्या करना चाहिए, कि अब हमने तो जो करना था कर लिए, अब 30 दिन में क्या निकल सकता है हमारा, 30 दिन में हो सकता है। बिल्कुल, अगर वाइज आप स्टडी करते हो, क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होगे, ऐसा तो है नहीं कि पहले से आप कुछ नहीं जानते हो, अचानक से आप आ गए हो, ठीक है। तो अगर आप ये 30 दिन को सही से उपयोग करते हो तो आप कर सकते हो। अब कैसे करेंगे हम लोग बात करते हैं। अब क्या है, बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़ते हैं उनको बस एक ही चीज़ है, अकाउंट्स पढ़ लो, जितना ज़्यादा पढ़ लूँ, लेबर लॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन जितने ज़्यादा पढ़ लूँ, और करंट अफेयर्स पढ़ लूँ। नाउ द थिंग इज़ दैट कि आपको पहले कोर टॉपिक पे ध्यान देना है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आप बहुत ज़्यादा इसमें मास्टर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मास्टर कर लोगे तो जो कॉमर्स से हैं वो क्या करेंगे, है ना। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने तो अकाउंट पढ़ी है, तो आप चाह रहे हो कि साइंस बैकग्राउंड या आर्ट बैकग्राउंड से हो, तो आप इसमें चाहते हो कि हम एकदम महारत हासिल कर ले, तो ये दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर लेबर लॉज एंड करंट अफेयर्स की बात है। करंट अफेयर्स में भी ऐसे ही होता है, बट आप देख रहे हो कि करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी कुछ बहुत ही वाइड एरिया है जिसमें कि नहीं है। आपके जो श्योर मार्क्स आते हैं वो हैं पॉलिटी हैं, हिस्ट्री हैं, वहाँ से आप करो। जनरल साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, यहाँ से आप मार्क्स श्योर ले सकते हो। ये जो है सो बहुत बिग है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ना है, लेबर लॉज नहीं पढ़ना है, अकाउंट नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे बेसिक होनी चाहिए जो सब बनाए वो आप बना सकते हो। बट ऐसा उसमें पीएचडी नहीं करना है कि और पीएचडी करते करते पता चला कि अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन बना दिए, लेबर लॉज के बना दिए और बाकी बने नहीं, और आप सक्सेस नहीं हो पाए। तो मेन जो है, आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हो तो उसमें है कि सक्सेस होना ज़रूरी है। नाउ सक्सेस के लिए क्या करना है वो ज़्यादा मैटर करता है, पीएचडी करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात जो करने वाले हैं, अब आप देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग एक बार ना कंपैरिजन करते हैं कि जैसे कि एपीएफसी की 2012 की पेपर हुई थी और 2015 की पेपर आई थी, तो 2012 में और 2015 में क्या डिफरेंस थी। नाउ दिस इज 2012 की पेपर और 2015 में सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की ही प्रॉब्लम थी। यहाँ पे 100 क्वेश्चन ही थे और यहाँ पे 120 थी, ठीक है। अब उससे हम बात नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर देख लीजिए 120 क्वेश्चन थे तो आप देख लीजिए वेटेज देख लीजिए कि सबसे जो पॉलिटी के यहाँ पे 11 क्वेश्चन थे, ठीक है। इकोनॉमी के 17 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का। अब एनवायरनमेंट का क्या है, जैसे कि कोई पूछ दिया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है या नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क होते हैं वो आपको कवर हो जाते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। या कुछ अगर करंट अफेयर्स में कोई ये न्यूज़ चलता रहता है, कोई अगर साइक्लोन आ गया तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है नहीं, बट ज्योग्राफी एनवायरनमेंट चूँकि करंट अफेयर्स में आते हैं तो कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। 17 क्वेश्चन यहाँ पे साइंस एंड कंप्यूटर के पूछे थे। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटेंसी, ये सब मिला के 14 क्वेश्चन थे। इसमें आपको अकाउंटेंसी के मात्र 3 क्वेश्चन थे, और वो जो 3 क्वेश्चन थे वो अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी तभी सॉल्व हो सकती थी, नहीं तो नहीं होती। जो 2016 की 15 की पेपर थी उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चन पूछे थे। आप अगर 5 क्वेश्चन में 2-3 आप ऐसे ही अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो आप बना सकते थे। आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक के जो क्वेश्चन थे वो 31 क्वेश्चन थे, 31 क्वेश्चन थे इसके, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन थे। तो अब आप समझ लीजिए कि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप पूरी बात करें तो 14 क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा हुआ था, 14 क्वेश्चन और 5 19 क्वेश्चन, ठीक है। 19 क्वेश्चन जो थे वो आपको पूछे थे करंट अफेयर्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जिस पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। कितना सारा करंट अफेयर्स कर लूँ, करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, और इसमें मैं बता रहा हूँ सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के पार्ट से भी हो जाते हैं, तो उसमें वो आप समझिए कि कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी अगर आप मान लेते हैं 19 क्वेश्चन पूछा गया, अब 19 क्वेश्चन पूछा गया तो ये पक्की बात है कि अगर थोड़ी बहुत भी अगर सारी एक्ट के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज भी आपको होगा तो 19 में से 8-10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। दैट्स मोर देन इनफ आई थिंक। अब इस 19 को 19 तो होगा नहीं, 19 में आप चाहते हो कि 19 से 19 करना, उसके लिए आपको अगर अकाउंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं तो आपको फिर एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी, देन फिर आपको क्वेश्चन उसके सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद भी बनेगी कि नहीं बनेगी उसमें शक है। अब आप 2012 में देख लो, 2012 में पॉलिटी की वेटेज, पॉलिटी इकोनॉमी सब की वेटेज आपको सेम ही है लगभग, आप देख रहे हो। 10 क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री के थे, 7 ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के इसमें भी थे, एंड आप ये देख सकते हो कि 11 क्वेश्चन साइंस एंड कंप्यूटर के थे, है ना। 16 क्वेश्चन यहाँ पे थे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटेंसी के। यहाँ पे अकाउंटेंसी के क्वेश्चन नहीं पूछे थे, बट 16 यहाँ पे थे, ठीक है।
7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की थी। यहाँ पे 23 क्वेश्चन आए थे, जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। नाउ इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो आप वैसे ही सॉल्व कर देंगे, तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्टडी करनी। मैं आई एम नॉट गोइंग टू से, या आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है सो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी पढ़ो मत। मैं कह रहा हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको पढ़ो। 10 क्वेश्चन भी पूछे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं और ये 12 इंग्लिश के हैं। मतलब इंग्लिश के क्वेश्चन कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हैं और अच्छे नंबर में पूछे। 2002 की जो पेपर हुई थी वहाँ पे 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, और 2004 के जो कुछ पेपर हुए थे उसमें आपको 25 क्वेश्चन थे। नाउ आप देख लीजिए यहाँ पे जो है सो 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इंग्लिश के, ठीक है ना, 2016 में। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, बट इंग्लिश आपको ये है कि 10 से 25 क्वेश्चन तक के बीच में आएगी। अब जो ये APFC की हो गई, अब हम लोग बात करते हैं EPFO के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो दोनों पेपर दे रहे हैं। अब EPFO में देखो इंग्लिश 20 है, तो अब 20 इंग्लिश, अब देखो पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, इसको देखो एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स के अगेन 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब इसमें ना 15 क्वेश्चन अकाउंट के पूछ लिए थे। 2016 में अकाउंट के 15 क्वेश्चन पूछे थे। अब ये जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे अकाउंट के, ये जो हैं वो आपको लगभग सिर्फ ये डिफिनीशन पे क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफिनीशन के, और 20 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के पूछे थे। ये 20 क्वेश्चन तो उतने टफ नहीं थे, बट ये अकाउंट के जो क्वेश्चन थे वो डिफिनीशन में पूछे थे, ठीक है। तो आप जितनी भी, जैसे डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आपको अकाउंट कौन कितने टाइप के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये सारे, डिवेंचर क्या है ना, डिप्रिशिएशन क्या है, ये सब छोटे छोटे टर्म आपको पता होगी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन सकते थे, ठीक है। सो PhD ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। जब पूछे गए थे तो बेसिक क्वेश्चन। 2021 में देख लो, अगेन इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 क्वेश्चन अकाउंट के पूछे थे, यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेवल के 10 ही क्वेश्चन पूछे, 20। यहाँ पे 35 क्वेश्चन थे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के। यहाँ पे आपको क्या है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग, 20 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, तो आपको बेसिक होनी चाहिए। बट आपको फोकस यहाँ करना चाहिए, पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमी हो गए, हिस्ट्री, साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के 25 क्वेश्चन थे। इंग्लिश पे आप फोकस करो, क्योंकि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो होपफुली कि इस बार भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड पे फोकस करो। एप्टीट्यूड आप देख लो कि APFC में एप्टीट्यूड 31 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। उसमें स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चन थे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के तो फिर 3-4 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ आना चाहिए। अब आपको हम लोग जो बात करने वाले हैं, तो आपने ये कंपैरिजन देख लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस चीज़ पे फोकस करनी है, कोर टॉपिक पे फोकस करनी है। अब हम ये सिलेबस देखते हैं, जो ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सिलेबस क्या है, ठीक है। ये आपको जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, करेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशूज़, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है तो इसमें जस्ट डिफिनीशन अगर आपको सारे पता होंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इसकी जो सिलेबस है वो ये है। अब ये जो पूरी पार्ट है ये सिलेबस की, वो सारी इसमें है, ठीक है। इसमें भी जनरल इंग्लिश है, इसमें भी जनरल इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, और फ्रीडम मूवमेंट एंड करेंट इवेंट्स तो है, उसमें भी था, है ना। फ्रीडम मूवमेंट में यही आ गया, है ना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद जैसे यहाँ पे पॉलिटी है, ठीक है, इंडियन पॉलिटी है, तो यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन पॉलिटी में आ गया। और गवर्नेंस जो है सो एक थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे सेकेंड ARC की रिपोर्ट है, वो सब के बारे में थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद प्रेजेंट, वहाँ पे इकोनॉमी है, यहाँ पे प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे के कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कितनी GDP है, कितना इंक्रीज किया है, डिकेडल ग्रोथ कितना है, ये सब। अब वहाँ पे क्या है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, बट यहाँ पे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछने की प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी कम है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ वहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे इंश्योरेंस एक एक्स्ट्रा है, क्लियर। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वहाँ भी है, जनरल साइंस वहाँ भी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स वहाँ पे है, स्टैटिस्टिक जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, और जनरल मेंटल एबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया दोनों जगह पे है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, तो हमने ये प्लान किया है कि हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। तो हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाएंगे, और ये 30 दिन की सीरीज होगी, और ये आपको स्टार्ट होने वाली है June 1 से। डेली 8 बजे आपको ये वीडियो आएगी, ठीक है। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको PDF मिल जाएगा PYQ_PDF पे,
ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 2500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। अब आपके मन में आएगा और दोनों की ये क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत सारे डिमांड हैं कि हिंदी में भी दीजिए, हिंदी में भी दीजिए, तो हिंदी और इंग्लिश में भी होगी। और आपको जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, ये रिवीजन करने के लिए ये क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। तो अब आप देख लीजिए, ये हमने शेड्यूल बनाई है कि जैसे पहला टॉपिक हमने लिया है जो सबसे लोगों को ज़्यादा पढ़नी है, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, क्योंकि उसकी ज़्यादा रिवीजन कर पाए वो 3 दिन है, उसमें हम लोगों ने कोशिश करनी है हम लोगों को कि 250 प्लस PYQ करना है। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें मैसेज भी आए हैं बहुत सारे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने आएंगे कहाँ से, कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट द 250 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये 253 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे कि यूपीएससी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पेपर लेती है जहाँ पे लेवल लगे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, कहीं और से नहीं, जो लेबर लॉज के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की एग्ज़ाम हो गई, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की हो गई, और भी कुछ है जहाँ पे पूछे जाते, लीगल एनालिस्ट वगैरह में जो लॉ का डिग्री जहाँ मांगते हैं वहाँ पे भी कुछ लेबर लॉ के, हम वो सब जगह से क्वेश्चन को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से हम लोग 250 प्लस PYQ, अब 250 बोल रहे हैं तो कभी 300 भी हो जाएगा, कभी 200 भी हो जाएगा, बट ऑन एन एवरेज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आपको क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है कि जो अगर जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट ना करें, बट ये 100% है कि अगर आप इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आप मैक्स जो भी क्वेश्चन उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ में पूछे जाएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो पहला तो हम लोग 3 दिन फर्स्ट से 3 जून तक 225 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 250 प्लस इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ पे करने वाले हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग अकाउंट का लिया है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब ये जो आपको बोल्ड में दिख रहा है वो अलग है, मतलब जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की है और ये जो है APFC की है। तो अब जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इस पर हमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। इस पर मतलब जितने भी एग्जाम हो रही है उसमें है, और कहीं कहीं हमारे पेपर भी है तो बहुत टफ है, तो वैसे क्वेश्चन हम नहीं डालना चाहते हैं जिससे कि आप पढ़ करके और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलता है तो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन NCERT से कर लेंगे तो हमारे ये क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, बहुत सारी एग्जाम है, CDS वगैरह में भी सोशल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आपको अटल पेंशन योजना हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, तो सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी के भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो हर जगह से उठा करके क्वेश्चन कराया जाएगा। अब इसमें इंश्योरेंस, पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के भी क्वेश्चन हमने ऐड किया है जो कि APFC के सिलेबस में है, ठीक है। तो इंश्योरेंस, पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी इसमें हम लोग करेंगे। फोर्थ हम लोगों ने किया है करंट इवेंट्स, जो भी 1 साल के करंट अफेयर्स है उस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। UPSC बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे सिविल सर्विसेज की भी कराई है, उससे पहले CDS की हुई थी, और भी बहुत सारी एग्जाम हुई थी। तो वहाँ से हम जो करंट अफेयर मिल पाएंगे वो करेंगे, और उसके अलावा जब अगर हमारे पास में नहीं क्वेश्चन पूरे होंगे तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 1 साल में हुए हैं वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। एंड डेवलपमेंटल इशू। अब जनरल इंग्लिश में भी क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश में तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि CDS में भी पूछी जाती है, बहुत सारे एग्जाम UPSC कंडक्ट कराती है जहाँ पे जनरल इंग्लिश पूछी जाती है। अब जनरल इंग्लिश में आपको क्या है, एक एंटोनिम पूछते हैं 5 क्वेश्चन, एक सिनोनिम पूछते हैं, ठीक है, एक एरर पूछते हैं, तो ये हो गए 3, ठीक है ना। और इसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछते हैं, पैराग्राफ पूछते हैं, ठीक है ना। तो हम इन सब पे 250 क्या 300-400 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि 3 दिन में इस पर करें, और प्रीवियस ईयर करेंगे तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको उस टाइप के क्वेश्चन आ जाए या रिपीट भी कर जाए। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चन जितना हमें मिलेगा वो करेंगे, नहीं तो हम एक्स्ट्रा भी कुछ 40-50 क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो हम NCERT से लेके करेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके क्वेश्चन भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही करेंगे, ठीक है। अब अगर जिनके मैथ्स कमज़ोर हैं वो आप CSET की वीडियो देख सकते हो, CSET की हमारी वीडियो उसमें डाली गई है 2013 से 22 तक की, तो आप 2013 से 22 तक की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि UPSC लगभग पैटर्न उसी टाइप के पूछते हैं जो कहीं पे पूछे होते हैं, ठीक है। अब क्या है, जनरल साइंस की भी क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर मिल जाएंगी, बहुत सारा NDA वगैरह बहुत सारे में जगह पे पूछी जाती है जनरल साइंस की क्वेश्चन, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्लियर, तो ये मिल जाएंगे। फिर इकोनॉमी और प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे से लेकर के हम लोग कुछ डाटा भी पढ़ लेंगे,
और अगर कुछ करंट और जो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जो कि एपीएफसी का सिलेबस है। मैंने ये कंबाइंड सिलेबस किया है इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एपीएफसी की, जो जो बोल्ड में लिखा हुआ है दैट्स ए एपीएफसी, बाकी सारा जो है कॉमन है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तो हम लोग कर लेंगे, और इंडियन कल्चर हेरिटेज पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसके बाद 10th है हमारा, क्या है, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन पॉलिटी में ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आ जाता है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गवर्नेंस के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे क्योंकि गवर्नेंस के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं है। और हमारा 30 जून को ये सेशन खत्म होती है। बट ये सेशन अगर आप करोगे तो सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि आपको पहले तो जो भी क्वेश्चन हम करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी से ही के द्वारा बनाए गए हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि खुद से बनाए हुए क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद क्या है इसमें कि आप एक कॉपी लेकर के बैठें तभी फ़ायदा होगा, और कॉपी लेकर के बैठेंगे तभी इसको आप सही से कर पाएंगे। तो जितनी भी एनालिसिस से करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बट उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्लियर। अब हम लोग ना एक बात करेंगे, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि जो पैटर्न चेंज हो गई है यूपीएससी की, पैटर्न चेंज हो गई, पैटर्न चेंज होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, जननी सुरक्षा योजना, या आपको भी सोशल सिक्योरिटी में पूछा जा सकता था। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई है, ठीक है। सो पहला है, इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। क्या ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट का सुरक्षित, सेफ मदरहुड मतलब सुरक्षित मातृत्व की योजना है, पहला ये है। दूसरा है, इसकी ऑब्जेक्टिव है कि रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी एमॉन्ग पुअर जो गरीब महिला, गर्भवती महिलाएं हैं, उसमें माँ का और जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके मरने की दर में, मृत्यु दर में कमी लाने का इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसका एम है, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट। जो गरीब गर्भवती महिला है उसका डिलीवरी जो हो वो घर पे ना हो, कहीं पे जा करके हॉस्पिटल में हो, तो ये इसका एम है। फोर्थ है, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर में। जो बच्चा होगा उसको 1 साल तक, है ना, बीमार बच्चों का आपको क्या करना है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। ये 4 दिए हुए हैं। अब इसमें अगर आपको जननी सुरक्षा योजना के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, किसी में क्वेश्चन पूछा था एपीएफसी में या ईओएओ में एक बार पूछा हुआ है जननी सुरक्षा योजना। अब इसमें क्या स्टेटमेंट है, इनमें से 4 में से क्या 1 सही है, क्या 2 सही है, या क्या 3 सही है, या सारे सही है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की नहीं है, ये भारत सरकार की एक है, हालांकि वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ देती है। अब उसकी रेशियो 60-40 हो या 90-10 हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों देती है। तो ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो ये पहला हो गया गलत, तो एक तो गलत हो गया। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल नियोनेटल, बिल्कुल इसकी ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है ना, ठीक है। ये 2005 में जब लॉन्च की गई थी तो इसका उद्देश्य यही था कि जो गरीब प्रेग्नेंट वीमेन होगी उसकी खुद की और उसके बच्चों की जो मर जाते थे उसकी दर में कमी लाना। तो ये तो दूसरा सही है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, आशा वर्कर आप देख रहे होंगे, उसके लिए ही नियुक्त किया गया था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो गरीब गर्भवती महिला हैं उसकी जो डिलीवरी हो घर पे नहीं हो, घर पे होने पे कभी कभी प्रॉब्लम आने पे डेथ भी हो जाती है, तो उसको स्वास्थ्य केंद्रों पे किया जाए, तो ये भी आपका सही है। जो थर्ड जो है, इसमें कैसे कन्फ्यूजन है, एक जननी शिशु कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और उसकी वो ऑब्जेक्टिव थी। तो ये जो है सो जननी सुरक्षा योजना और शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। तो इनमें से कितने सही हैं, 2, तो ओनली 2 इज द आंसर। अब आपकी देखो ये एक्सप्लानेशन है, जननी सुरक्षा योजना 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत किया गया था। और मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी, मतलब मैटरनल मतलब कि जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसकी, और नियोनेटल में जो जन्म लेता है बच्चा उसका, ठीक है। किनको, वीक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली विद वीक सोशियो, मतलब गरीब प्रेग्नेंट वुमेन को। कैश असिस्टेंस भी इसमें है बट वो आपको अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें क्या है, अब आपको देख लीजिए, एक था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब यहाँ पे ये शिशु है ना, शिशु वर्ड आप देखिए, उनका था कि फैसिलिटीज आर एक्सटेंडेड टू द इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल के बच्चों तक को देना। तो अब ये जननी आपको पूछा है क्या, सुरक्षा योजना, और ये क्या है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।
तो अब इसमें कन्फ्यूज होकर के लोग मारे, इसलिए इसमें ये दिया हुआ था 4th पॉइंट। तो 2 सही है। तो अगर आपके पास में इसका नॉलेज है तो वैसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, इसके लिए बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर पेपर टफ आएगा तो वो सबके लिए आएगा, ठीक है। सो ये आप समझ जाइए, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। अब आपको क्या है, तो ये आपकी सिलेबस है कि कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं डेट वाइज, वो हमने यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोस्ट किया हुआ है और टेलीग्राम चैनल पे भी पूरी शेड्यूल दी हुई है। तो हम लोग ये 1 जून 8 बजे से ये हम लोग डेली करेंगे और हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कि बस सीधे आपको क्वेश्चन करेंगे और बता देंगे कि ए इसका आंसर है, बी इसका आंसर है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हर एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड और अच्छे से कीजिए, तैयारी हो जाएगी। जो लोग पढ़े भी हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर, और वो भी सिर्फ यूपीएससी के पूछे हुए। जहाँ हमें कुछ लैक करेगा, जहाँ पे हमें इनफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, वो क्वेरी थी कि अगर आपके पास इनफ नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। मैं एनसीईआरटी का मैक्सिमम चांसेस है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में हमें नहीं मिल पाएगा 250 के आसपास में, तो हम एनसीईआरटी का करेंगे, ठीक है। हमें ओवरऑल 2500 क्वेश्चन करके और पेपर देने जाना है। एंड इसके अलावा हम लोगों ने एक ये भी हमारी एक सीरीज चल रही है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी का। तो वहाँ पे जो थ्योरी पार्ट है, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रैपिड रिवीजन चलेगी। हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम PYQ_Pedia। यहाँ पे आपको सारी टेलीग्राम उसी दिन मिल जाएगी, सारी पीडीएफ, जहाँ पे विथ एक्सप्लेनेशन। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ की तो हम लोगों ने सीरीज लगभग कंप्लीट कर ली। हमारे कुछ एक्ट बचे हुए हैं, सारे एक्ट हो गए हैं विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सोशल सिक्योरिटी के हम लोग स्कीम 40-50 स्कीम हम लोग करेंगे, ठीक है। उससे बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अकाउंटेंसी का हमने प्लान किया है कि अकाउंटेंसी में हम लोग एनसीईआरटी 11, 11th एंड 12th की हम लोग टर्म्स करेंगे, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग ये सब भी चीज़ें करने वाली है। अगर टाइम परमिट करेगा तो हम लोग जो अभी एक हमने पोल किया था, एंड कि किनको प्रॉब्लम है, किसके वीक पॉइंट कौन से हैं, जितने भी लोग हैं उनके वीक पॉइंट क्या है। तो उस पोल में हमें पता चला था कि मैक्सिमम पीपल आर सेइंग दैट कि अकाउंटेंसी, 42% पीपल आर सेइंग दैट कि अकाउंटेंसी मेरा वीक पॉइंट है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो इसीलिए हमने प्लान किया है कि अकाउंटेंसी के एनसीईआरटी के जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम लोग एक दो क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसका। इसके बाद हमें 31% लोग ऐसे थे, जो 31% पीपल ने कहा कि मुझे IR एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज में। तो ये मुझे लगता है कि हमने जो सीरीज की है उसमें जो थ्योरी, जो इंपॉर्टेंट एक्ट है हमने कर ली है, 1-2 एक्ट है वो कर लो आप, और प्रीवियस ईयर 200-250 जो क्वेश्चन है वो कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। तो ये 31% लोग, आपकी प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई। 27% लोग ऐसे भी हैं जिनको प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक एंड एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो मैं 1-2 वीडियो कोशिश करूँगा कि स्टैटिस्टिक का भी इस पर दे दूँ, ठीक है। 25% लोग ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश की क्लास चाहिए, तो मैं उनके लिए, इन सब की तो उपाय हो गई है, इनकी तो वीडियो आएंगी, बट इंग्लिश जिनको चाहिए उनको हम एरर की क्लास, क्योंकि एरर ही है जिसमें कि क्लासेस ली जा सकती है। रेस्ट तो आपको एंटोनिम सिनोनिम तो आपको बहुत सारे रटने होंगे और उस तरह से मुझे बताने होंगे। तो इंग्लिश में एरर की हम कुछ वीडियो लेंगे जिसमें एरर के जो कॉमन, आप एरर कैसे ढूंढ सकते हो वो बताएंगे। सो ये हमारी प्लान है और ये 1 तारीख से शुरू हो रही है। तो होप कि आपको ये बेनिफिशियल पहुंचाएगा, और जिनका पेपर अगर सिविल सर्विसेज दिए हो, अच्छा नहीं गया है, तो उनको ज़्यादा वरी नहीं होना है उन चीज़ों के लिए। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है APFC की, आप उस पर लगिए एंड उसको जो है सो आप क्रैक कीजिए। दैट्स व्हाट आई कैन से। और डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन 30 डेज रैपिड रिवीजन सीरीज। ये आपको वैसे भी बेनिफिट करेगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं। बाकी आप कोर टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है ना। अकाउंटेंसी पे और लेबर लॉज पे आप बेसिक, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, कि छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे तो आप बना सके, 50% क्वेश्चन बना सके। बहुत ज़्यादा नॉलेज लेकर के आपको PhD तो करनी नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 1 जून को।